नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है इस शानदार वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल न्यू वैकेंसी 2.0 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से जो है आप अपने ज़मीन का लगान रसीद खुद से काट सकते हैं। बस आपको मात्र एक वीडियो देखना है। टोटल डिटेल्स हम आपको इसमें दिखाएंगे कि आपका जो है अपना जमाबंदी पंजी कैसे देखना है, आप अपने जमीन का खाता खेसरा कैसे निकालिएगा, इसका भी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है इसके मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो भी इसका लैंड रिकॉर्ड का मेन ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको गूगल पे सर्च करना है लैंड रिकॉर्ड बिहार डॉट, ठीक है। आप सर्च करिएगा तो ये वाला फर्स्ट वाला वेबसाइट आपके सामने खुल करके आएगा। अब यहाँ से लैंड रिकॉर्ड फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है, हम इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद जो है इसका मेन ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने जो है खुल करके आएगा, ठीक है। दोस्तों हम एक चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारे चीज़ें मैं क्लियर करूंगा दोस्तों, कि किस तरह से जो है अपना लगान रसीद देखना है, कितना आपका ये है, और किस तरह से अपना जमाबंदी पंजी देखना है। ये टोटल डिटेल्स आप मात्र एक साइट के माध्यम से जो है देख सकते हैं। देखिए इस तरह से जो है दोस्तों आपके सामने खुल करके इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। अब यहाँ से हमने ये देखिए टोटल डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये मेन ऑफिशियल वेबसाइट होता है, यानी बिहार सरकार का जो भूमि राजस्व विभाग का जो भी वेबसाइट होता है वो टोटल जो है ये मेन वेबसाइट होता है। दोस्तों यहाँ से एलपीसी वगैरह टोटल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अपना जमाबंदी पंजी देखना यहाँ से देख सकते हैं। भू लगान, हम अभी आपको लगान रसीद काटना दिखाएंगे, तो यहाँ से भू लगान पे क्लिक करेंगे, ठीक है। भू लगान पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो है इसका मेन इंटरफेस खुल करके आपके सामने आएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से जो आएगा लंबित भुगतान देखे, यानी कभी कभी होता क्या है कि आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया और आपका जो है फेल्ड हो गया, ट्रांजैक्शन स्टेटस क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक कर रहे हैं ऑनलाइन भुगतान करें, पे ऑनलाइन लगान, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो अब जो है आपका मेन यहाँ से क्लियर ऑनलाइन लगान भुगतान का जो इंटरफेस खुलकर किस तरह से आएगा। यहाँ से आपसे पूछेगा जिला का नाम, आपका जो भी जिला का नाम है वो आपको जिला का नाम पहले चूज कर लीजिएगा। ये ध्यान रहे, आप जिस भी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, अंचल का नाम, आप अपने अंचल का नाम यहाँ से चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे चयन करे पे क्लिक करिएगा तो आपका अंचल का नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करना है, ठीक है। आगे बढ़े पे जैसे क्लिक करिएगा तब आपको जो है हल्का का नाम, फिर मौजा का नाम। हल्का क्या होता है दोस्तों, मैं एक चीज बता देता हूं। हल्का वो होता है जैसे आप जिस पंचायत में से बिलोंग करते हैं तो आप अपने पंचायत का नाम इसमें चूज कर लीजिएगा, जिस भी पंचायत से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। या आप कभी कभी होता है कि भाई हम इस पंचायत से बिलोंग करते हैं लेकिन मेरा जमीन जो है दूसरे पंचायत में है, तो आप जिस जमीन का लगान काटना चाहते हैं उस जमीन का पंचायत चूज करना है, ठीक है। हमने ये चूज किया। उसके बाद आगे मौजा, जो भी आपका मौजा होगा वो मौजा यहाँ से अपना चूज कर लेना है, यानी जिस भी आप मौजा के लिए आप जो है इसके आवेदन करना, आपको लगान काटना है तो आप काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप अपने ज़मीन का जो भी डिटेल्स देखना चाहते हैं, जैसे भाग वर्तमान, ये पृष्ठ संख्या, ये भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या उसी के पास मिलेगा जो अभी के डेट में क्या किया है, जिसका दाखिल खारिज हो गया है, जो ऑनलाइन रसीद जो है अपने कटवा चुके हैं एक बार, उसके लिए भाग विशिष्ट वर्तमान। यानी कभी कभी होता क्या है कि रैयत के नाम से भी आप खोज सकते हैं, या प्लॉट संख्या यानी खेसरा नंबर जो भी होगा, खेसरा नंबर, जमाबंदी संख्या, जो भी आपके पास है वो आप डाल करके यहाँ से क्लिक करके आप देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम प्लॉट संख्या पे क्लिक कर दिए। अब आपको यहाँ पर प्लॉट संख्या के सामने जो है जो भी आपका प्लॉट संख्या है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना प्लॉट संख्या, मान लीजिए कि हमने यहाँ से फिल किया, ये हमने प्लॉट संख्या 60 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों, अब यहाँ से अगेन आपको यहाँ पर कैप्चा सुरक्षा कोड अपना जो है फिल करना है। जो भी सुरक्षा कोड है आपका, ये प्लस करके जोड़ करके अपना यहाँ पे फिल करिएगा। 3 या 5 होता है 8, हमने यहाँ पे फिल किया। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ से खोजे पे क्लिक करेंगे, ठीक है। खोजे, ठीक है। खोजे पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी 60 में जितना भी होगा, जितना प्लॉट संख्या 60 में होगा, देखिए मात्र एक ही आ रहा है। अब यहाँ से आने के बाद ये देखे पे क्लिक करिएगा। यहाँ से देखे पे देखिए ये ऑलरेडी जो है पृष्ठ संख्या, भाग वर्तमान संख्या, यहाँ पे टोटल डिटेल्स आपका दिखाएगा। यहाँ पे देखिए ये टोटल डिटेल्स आपका दोस्तों जो है दिखाएगा। अब लगान रसीद आपका कितना बाकी है ये देख सकते हैं। यहाँ पर एक भी जो है लगान नहीं है, यहाँ पे 0000 है।
ऑलरेडी जो है इसका कटा हुआ है, इसलिए 0000 लगान रसीद आ रहा है। ये डिसमिल, कितना डिसमिल आपका ज़मीन है वो आपका टोटल डिटेल्स जो है आपका यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अब आपको जो है, जैसे मान लीजिए इसका लगान रसीद काटना है तो हम यहाँ से अपना इसका नाम डालेंगे। यहाँ पर इसमें तो है 00 है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं यहाँ पर जैसे जिसका भी होगा ये नाम यहाँ पे फिल करिएगा। नाम है बिल्कुल सही सही फिल करना है, जैसे हमने एग्जाम्पल तौर पे दिया राम। ठीक है, मोबाइल नंबर अगेन जो भी होगा, ये दोस्तों आप भी ये एग्जाम्पल तौर पे ही नहीं दीजिएगा, आपको यहाँ पे मिला लीजिएगा कि किनके नाम से ज़मीन है। यहाँ पे रैयत का नाम दिखाएगा, उसी का नाम यहाँ पे फिल करिएगा, ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ पे उसी का नाम फिल करिएगा। उसके बाद वहाँ पे मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है, या यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है। ठीक है, हमने ये मोबाइल नंबर फिल कर लिया। ठीक है, ये फिल करने के बाद अगेन ये ज़मीन जहाँ है, आप ध्यान दीजिएगा, ये ज़मीन जहाँ है वहीं का एड्रेस डालिएगा, नहीं भी दीजिएगा। जैसे आप जहाँ का स्थायी निवासी है, ये जो रैयत है जिनके नाम से ज़मीन है, उनका स्थायी निवासी जो भी है वो उनका भी एड्रेस डालिएगा, तो आपको यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो हमने डाल दिया। अब आपको जो है यहाँ पर नीचे आई एग्री पे क्लिक करना है, टर्म एंड कंडीशन पे। ठीक है दोस्तों, ये टर्म एंड कंडीशन पे जैसे क्लिक करिएगा, आपके सामने इस तरह से भुगतान संख्या, ट्रांजैक्शन संख्या ये आ जाएगा। तो ध्यान रहे, इसको जो है आपको एक चीज कभी भी भूलिएगा नहीं, इसको आपको सेव करके रख लेना है, या स्क्रीनशॉट या आपको फोटो खींच के रख लेना है। कभी कभी होता क्या है कि जैसे आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाएगा तो भाई यही आपका काम आता है। अब मान लीजिए कि 100 रुपया का हमने पेमेंट किया, तो 100 रुपया तो भाई कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी होता है 2000, 3000, 4000, 20,000 का पेमेंट कटवाना हो, तो भाई ये भुगतान संख्या और ट्रांजैक्शन आईडी दोनों को सेव करके रख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे ट्रांजैक्शन फेल होगा तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। अब ओके किए, अब ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप जैसे क्लिक करिएगा, देखिए इसका तो है 00 है इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है। हम तो दूसरा थोड़ा सा हम दूसरा आपके सामने दिखाते हैं, एक और हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका क्या दिक्कत है, वो लगान रसीद उसका 0 था इसलिए ये नहीं ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बार क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे उसी पर भू लगान वाले पे जाएंगे, फिर से पुनः जो है हम एक ऐसा डिटेल्स देखेंगे जिस पे लगान रसीद कुछ बाकी हो, बकाया हो, उस हिसाब से जो है हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑनलाइन लगान फिर से हम चूज करेंगे, फिर से वही सारे प्रोसेस करेंगे दोस्तों। तो देख लीजिए, एक बार और रिपीट भी हम कर रहे हैं यहाँ से, जैसे हम यहाँ पे ले लिए, ये ले लिए। ठीक है, जो भी प्रखंड होगा, प्रखंड हमने ले लिए, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपसे मौजा पूछेगा, जो भी मौजा आपका होगा मौजा चूज करिएगा। उसके बाद मौजा का नाम, ठीक है, यहाँ मौजा का नाम यहाँ पे हमने चूज किया। अब मान लीजिए प्लॉट संख्या जो भी होगा, प्लॉट संख्या हम यहाँ से फिर से फिल कर रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए हमने 80 लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कैप्चा फिर आपको फिल करना है, कैप्चा। तो ये कैप्चा भी हम फटाफट से फिल कर लेते हैं। 2 और 4 होता है 6। ठीक है, हमने ये फिल किया। फिल करने के बाद फिर से खोजे, खोजे पे क्लिक किए। देखिए डेटा उपलब्ध नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम अंदाज ये कर रहे हैं कि किसी का डेटा आए, उस हिसाब से हम आपको क्लियर कर दें। जैसे मान लीजिए अब हम लेते हैं 2048। ठीक है, फिर से हम क्लिक करते हैं प्लॉट संख्या, खोजे। ये देखिए इसमें भी डेटा उपलब्ध नहीं आ रहा है, तो हम जमाबंदी संख्या से खोजते हैं दोस्तों। एक बार देख लेते हैं जमाबंदी संख्या से। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 480 जमाबंदी हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम कैप्चा फिल करेंगे। जो भी कैप्चा होगा वो कैप्चा हम यहाँ से, कितना है 6 और 7 होता है 13, तो हमने ये कैप्चा भी फिल किया। वन 3 फिल कर दिया। अब फिर से खोजे, इसमें भी डेटा उपलब्ध नहीं आ रहा है। अब देखिए इस तरह से हमने जो फिर से जो है दोस्तों बहुत कोशिश के बाद जो है एक डाटा हमको मिला है। अब यहाँ से देखिए, इस पे देखे पे क्लिक करेंगे, फिर से नीचे आएंगे। देखिए इसका लगान रसीद कितना बाकी है, यहाँ पे देखिए ये 910 जो है बाकी है दोस्तों। कब से बाकी है,
देखिए ये टोटल डिटेल्स भी दिखाता है 1988 से लेके 1989 से जो है ये बाकी है दोस्तों। ये टोटल जो पेमेंट जो बचा हुआ इसका 910 कटा हुआ है। देखिए 910 पेमेंट जो है इसका बचा हुआ है यहाँ तक टोटल ऐड करके, यानी 25 तक जो है इसको यहाँ पर अब आएगा। अब हम आपको दोस्तों एक और रसीद जो है हम आपको क्लियर करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से जो भी नाम होगा वो नाम आपको फिल करना है। रैयत का हम उस समय भी बोले हैं कि आपको रैयत का नाम आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो जो भी रैयत होगा वो रैयत का नाम आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो हमने यहाँ पे रैयत का नाम मान लीजिए ये है राम है, हमने फिल किया। मोबाइल नंबर आपको देना है, जो भी मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम अभी बताएं कि एड्रेस जो होगा एड्रेस वो आपको दे दीजिएगा। जिस भी एड्रेस होगा जहाँ का ये मौजा होगा वो मौजा यहाँ पर चूज कर लेना है, सॉरी एड्रेस लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों अगेन आपको यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करना है, ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक करिएगा। फिर से हम आपको बताएं कि ये जो है आपको नोट कर लेना है, ये ध्यान रहे। अब आपको यहाँ से ऑनलाइन भुगतान पे फिर से एक बार और क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ से क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो है आपको कंपलसरी है, इसमें जो है आपको नेट बैंकिंग होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। अब नेट बैंकिंग क्या होता है हम आपको थोड़ा सा बताएंगे भी। देखिए यहाँ से डिपार्टमेंट डिटेल्स खुल करके आ जाएगा, जिसके नाम से होगा ज़मीन यहाँ पर टोटल आ जाएगा। देखिए मोबाइल नंबर जो भी दिए हैं वो आ गया। अब यहाँ से ये दो ऑप्शन में खुलता है, ई पेमेंट और पेमेंट ऑफ ओवर बैंक, ठीक है। तो ई पेमेंट पे क्लिक करिएगा और यहाँ से जिस भी बैंक का आपका नेट बैंकिंग होगा, आप जिस भी बैंक का होगा वो नेट बैंकिंग आपको यहाँ से चूज करना है। जैसे हमने मान लीजिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से लेने के बाद दोस्तों जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपका नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड होगा वो आपको डालना है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो भी नेट बैंकिंग होगा यूज़र आईडी पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पर डाल करके दोस्तों जो है आपको अगेन पेमेंट कटवाना होगा। ये ध्यान रहे। अब नेट बैंकिंग होता क्या है, नेट बैंकिंग होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। लगान रसीद में अगर आपका नेट बैंकिंग नहीं है तो आप बिल्कुल जो है पेमेंट नहीं कटवा सकते हैं। इसमें फ़ोन पे गूगल पे ये बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। फ़ोन पे गूगल पे से जो है आपको आप पेमेंट नहीं कटवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है नेट बैंकिंग होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। नेट बैंकिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी बैंक में आपने खाता खुलवाया, तो भाई अगर होता है नेट बैंकिंग आपको यूज करना चाहते हैं, आप खुद से जो है मनी ट्रांसफर वगैरह स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ नेट बैंकिंग के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको बैंक जाना होगा। बैंक में जाने के बाद आपका जो भी वहां का अधिकारी होंगे उनसे आपको संपर्क करना होगा, बोलना होगा कि हमको सर जो है नेट बैंकिंग मेरा चालू कर दीजिए, नेट बैंकिंग मेरा ये कर दीजिए। तो आपको जो है 10 डिजिट का CIF नंबर लिख करके वो आपको देगा, ठीक है। वो CIF नंबर से आप खुद से जो है ऑनलाइन नेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं। या आपको नहीं आता है, नहीं दिक्कतें होती हैं, तो आप वहीं से अधिकारी से पूछ लीजिएगा कि सर हमको नेट बैंकिंग कैसे बनाएंगे, आईडी पासवर्ड कैसे बनाएंगे, कैसे आईडी पासवर्ड क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप जो है वहां से भी समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि टोटल डिटेल्स आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। आई होप सब कुछ जो है, अगर मान लीजिए और भी इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बताइए, हम उससे रिलेटेड कंफ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड नंबर डालिएगा, डालने के बाद अगेन आपको पासवर्ड डालने के बाद पेमेंट करिएगा, यहाँ पर आपका सक्सेसफुल होकर के आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।